हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैं जो टॉपिक है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। चैप्टर नेम इज़ ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत कीजिएगा। इसमें हम पूरा टाइम जोन समझेंगे कि किस तरीके से टाइम जोन को देखा जाता है, किस तरीके से हमारा टाइम जोन जो है होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सबसे अच्छा तरीका है टाइम जोन को मेजर करने का कि अर्थ की जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होती है। मून की, प्लैनेट की, हमारे जितने भी वो हैं बॉडीज़ हैं, इनकी मूवमेंट्स पे डिपेंड करता है कि हमारा जो टाइम जोन है वो डिपेंड करता है इन सब चीज़ों पे। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट्स एवरी डे। जो सन है वो डे टू डे मतलब डेली उगता भी है और डूबता भी है। एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम बी रेकन्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन। अब विच इज़ द शॉर्टेस्ट एज नून एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड सनसेट। अब क्या होता है कि टाइम मेजर करने का एक तरीका ये भी है कि जो सनसेट होता है और सनराइज होता है उस टाइम पे हमारी जो शेडोज़ होती हैं वो लॉन्ग होती है, और नून के टाइम पे, दिन के टाइम पे हमारी जो शेडोज़ हैं वो क्या होती हैं, वो शॉर्ट होती हैं। तो ये भी एक तरीका है लोगों का टाइम मेजर करने का। इसके बाद आता है when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point of the sky, all the place along this meridian will have midday or noon। क्या होता है, अब देखो सिंपल सा तरीका समझो। ये हमारा अर्थ है, इसके सेंटर में 0 डिग्री पे जो लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वो हमारा क्या है, वो है हमारी ग्रीनविच लाइन। ठीक है, ये हमारी क्या है, ग्रीनविच लाइन। अब आपको धीरे धीरे मैं सब चीज़ धीरे धीरे समझा दूंगी, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना है, जैसा है वही समझ लेना आप। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो हमारा अर्थ है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो वो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। Those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to have west will be behind it। अब क्या होता है, ये देखो, ये है हमारा अर्थ। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ये हमारे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो इससे जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये हमारा जो टाइम जोन है वो अहेड मतलब कि आगे की तरफ बढ़ेगा, प्लस में जाएगा हमारा टाइम। और जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा जो टाइम जोन है वो माइनस में जाएगा, मतलब कि पीछे की तरफ जाएगा। क्लियर हो गई? इतनी सी बात समझ में आई है आपको कि जब हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा जो टाइम जोन है वो अहेड मतलब कि आगे की तरफ जाएगा, मतलब प्लस की तरफ जाएगा। और जैसे ही हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो बिहाइंड इट मतलब कि वो माइनस में जाएगा हमारा टाइम। इतना समझ लो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। द rate of difference can be calculated as follow। The earth rotates 360 degree in 24 hours। अब देखो हमारा जो अर्थ है वो 24 आवर्स में कितना डिग्री रोटेट करता है, 360 डिग्री रोटेट करता है। कितने घंटों में, 24 आवर्स में। ये याद रखना आप लोग चीज़, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएगी कि 24 आवर्स में हमारा अर्थ कितना रोटेट करता है, 360 डिग्री। उसके बाद आता है विच मीन्स 15 डिग्री एन आर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। मतलब कि ये देखो, ये मैं 2 मिनट इरेज कर देती हूँ। अब देखो मैंने क्या बोला आप लोगों को कि 360 डिग्री इक्वल्स टू 24 आवर्स।
ऐसे ही 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर, और 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स। ठीक है, 4 मिनट्स, ये 4 मिनट्स है। ठीक है, तो अब ये चीज़ याद रखना कि 360 डिग्री जो है वो 24 आवर्स में हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता है। फिर 15 डिग्री, अब देखो हमारा जो अर्थ है ना उस पर कुछ लॉन्गिट्यूड इस तरीके से खिंचे हुए होते हैं। ठीक है, तो इस पे कुछ 24 जो है वो लाइंस है, लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो आपको 360 पे अब इमेजिन कर लो 24 लाइंस इस तरीके से आपको दिखेंगी। तो हर एक ग्रीनविच से हम जैसे जैसे हम एक एक डिग्री आगे मतलब 15 डिग्री की दूरी पे हमारा जो है एक एक घंटे पे हमारी हर एक जो लॉन्गिट्यूड है वो मार्क हुई है। ठीक है, तो वैसे ही ऐसे ही देख लो अब 24 आवर्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, और अगर हम देखें 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स, तो ये चीज़ याद रखना आप लोग। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब देखते हैं आगे। मैंने आप लोगों को ये समझा दिया कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स। दस when it 12 noon at the Greenwich, the time of 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 equals to 60 minutes. 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. But the 15 degree west of Greenwich at the time will be behind Greenwich time by 1 hour. It will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at the Greenwich. अब देखो मैं समझाती हूँ आप लोगों को। ये आप लोगों का अर्थ है, ये ग्रीनविच है। ठीक है, 0 डिग्री पे। अब जैसे जैसे हम लॉन्गिट्यूड्स की तरफ, मैंने बोला ना आप लोगों को, तो ये वाले जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, जब वेस्ट की तरफ जाएगा तो टाइम जो है वो माइनस पे जाएगा, मतलब बिहाइंड जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, और वैसे ही ईस्ट की तरफ जाएगा तो टाइम जोन जो है वो प्लस में जाएगा, विच मीन्स अहेड, आगे की तरफ जाएगा। तो वही चीज़ बताई गई है कि जब ग्रीनविच में अगर 12 नून हो रखा है, 12 बज रहे हैं, तो अगर हम 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे, 15 डिग्री आगे जाएंगे, तो विच मीन्स 1 घंटा हो गया। तो अगर 12 बजे हमारे ग्रीनविच लाइन पे 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री अहेड ईस्ट की तरफ जाएंगे तो कितना बजेगा, 1 बजेगा, 1 PM होगा। और ऐसे ही जब हम 15 डिग्री बिहाइंड जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो कितना बजेगा, 12 से 11 AM होगा। अब आप लोगों को समझ आया कि क्या लिखा हुआ है इसमें। आई होप आपको मैं जस्टिस कर पा रही हूँ। अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मेरी वीडियोस जो हैं वो रेगुलरली आएंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली आए और जितना हो सके मैं कंटेंट आप लोगों को दे पाऊँ। एट एनी प्लेस एट अ वॉच कैन बी एडजस्ट टू द 12 o'clock, sorry. When the sun is at highest point in the sky, when it midday, the sun time shown as a watch will give the local time for the place. You can see that all the places on the given meridian of longitude have the same local time. ठीक है, तो ये आप लोग ये चीज़ देखिए कि जो हमारा 12 नून है वो बिल्कुल मिड डे होता है, बिल्कुल दिन होता है। तो जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो अहेड 1 घंटा 5। अगर हम अब एक चीज़, ये चीज़ भी देखो कि हमारा ये अर्थ है, ये ग्रीनविच है, हमारा जो इंडिया है वो इस तरफ पे सिचुएटेड है, मतलब कि ईस्ट की तरफ पे सिचुएटेड है। तो ऐसे ही हमारा जो इंडिया है वो 5.5 घंटे आगे है हमारा। मतलब कि अगर ग्रीनविच में 12 नून हो रहा है तो इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे, 5.5 घंटे आगे है।
ठीक है। अगर लंदन में 2 बज रहे हैं तो इंडिया में 7:30 बज रहे होंगे, इस तरीके से देखो आप, ठीक है। तो ये है आपका टाइम जोन। तो मैंने आप लोगों को बताया, अब मैंने आप लोगों को बताया कि ईस्ट साइड जो है वो अहेड है, आगे की तरफ है, और वेस्ट साइड जो है पीछे की तरफ है, बिहाइंड है, माइनस में जाएगा टाइम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वाई डू वी हैव द टाइम। अब देखो कि द लोकल टाइम ऑफ प्लेस विच आर डिफरेंट मेरिडियन एट बाउंड ऑफ द डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। अब आप देखो कि हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में ही थोड़े टाइम जोन्स का डिफरेंस है। अब देखो कैसे है। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस हम अपने ट्रेन का भी जो टाइम टेबल है वो फिक्स नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं देखो। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ द अबाउट 1 hour 45 minutes। अब हमारे इंडिया में जो टाइम जोन है ना वो कुछ 1 घंटे का और 45 मिनट्स का डिफरेंस आता है। कैसे आता है, कहाँ से अगर हम देखें तो इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात, जो अगर हम गुजरात की बात करें द्वारका की, एंड दिरूगढ़ इन असम, तो अगर हम गुजरात और असम की बात करें तो इनके बीच में मतलब ये समझ लो 1 घंटा 45 मिनट्स का डिफरेंस है। It is therefore necessary to adopt the local time and the central meridian of the country in the standard time of the country. In India, the longitude of 82.5 degree ईस्ट। अब हमारा जो इंडिया है, अगर हम मेरिडियन के हिसाब ग्रीनविच लाइन के हिसाब से देखें तो हमारा जो इंडिया है वो ईस्ट की तरफ से सिचुएटेड है, और वो कहाँ पर पड़ता है 82.5 डिग्री ईस्ट में पड़ता है। इसीलिए, और यहाँ अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये कुछ 5.5 घंटे का जो हमारी डिग्रीज वो हुई है ना, क्या बोलते हैं, ड्रॉ हुई है, तो वो है हमारा कुछ 5.5 घंटे का डिफरेंस दिखाता है। तो 82°30' ईस्ट इन treated as a standard meridian. The local time of this meridian is taken as a standard time and whole country. और यही हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है हमारी कंट्री का, वो इस तरीके से यहाँ से ही मेजर किया जाता है। हमारा जो टाइम जोन है वो कुछ IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अब देखो किस तरीके के आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells the friend Alok that they will not to be able to sleep tonight. अब जो कबीर है और जो कि भोपाल में रहता है, स्मॉल टाउन भोपाल में रहता है, He tells a friend, अब वो अपने दोस्त को कहता है कि मैं आज रात को जो है मैं ठीक से सो नहीं पाया। A day and night cricket match between India and England and had started at 2 PM in London. मतलब कि जो डे नाइट का जो मैच था जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हो रहा था, वो कुछ लंदन में हुआ था, और वो कुछ 2 बजे स्टार्ट हुआ था, दिन के 2 बजे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 2 PM बोल रहा है ना, तो दिस मीन्स दैट द मैच विल बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। मतलब कि अगर वहाँ पर इंग्लैंड में, लंदन में अगर 2 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ पर कितने बजेंगे, 7:30 बजेंगे। तो मैंने बोला ना 5.5 घंटे आगे, तो हमारे यहाँ पर कितने बजेंगे, 7:30। तो विच मीन्स इस चक्कर में जो डे नाइट का मैच है वो पूरा ही हमारे यहाँ से पूरी रात हो गई है, वहाँ का पूरा दिन चल रहा है। तो इसीलिए वो कबीर क्या कहता है, मैं पूरा दिन सो नहीं पाया। फिर क्या कहता है, इंडिया एंड फिनिश विल बी इन टू द नाइट। डू यू नो वॉट इज़ द टाइम डिफरेंट बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। आपको पता है कि इंडिया और इंग्लैंड के टाइम के बीच का डिफरेंस क्या है। इंडिया लोकेटेड ऑफ ग्रीनविच एट 82°30' ईस्ट इन 5 hours 30 minutes ahead of GMT. So it will be the 7:30 PM in India when it is a 12 PM noon in London. मतलब कि अगर लंदन में 2 बज रहे हैं तो इंडिया में कितने बजेंगे, 7:30 बजेंगे। तो इसीलिए टाइम जोन का 5.5 घंटे का डिफरेंस है। सम कंट्रीज हैव द ग्रेट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड दे अडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया, किसी के पास एक टाइम जोन है। फॉर एग्जाम्पल रशिया, देर आर मेनी एट 11 स्टैंडर्ड टाइम।
मतलब कि किसी किसी के पास एक टाइम जोन है और किसी किसी के पास बहुत सारे टाइम जोन्स हैं। फॉर एग्जांपल रशिया, देयर आर मेनी 11 स्टैंडर्ड टाइम्स, मतलब कि रशिया के पास जो है वो कुछ 11 स्टैंडर्ड टाइम है। द अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 24 आवर्स टाइम जोन्स। अब अर्थ को जो है 24 आवर्स टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है ऑफ द 1 आवर ईच जोन दस कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो हमारा 1 घंटा है, ईच जोन जो है, एक जोन जो है वो 15 डिग्री में कवर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितना हो सकता है मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना टॉपिक फिनिश करते हैं। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर आपको और वीडियोस चाहिए ऐसी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।